नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं रियल एस्टेट कारोबारी व रिद्धि सिद्धि के डेवलपर मुकेश शाह। चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी कारोबार पर। आइए मिलते हैं मुकेश शाह से। मुकेश जी, प्रॉपर्टी कारोबार में आपका सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? हमारा सफ़र 2005 में प्रॉपर्टी का सफ़र शुरू हुआ। प्रॉपर्टियों के शौकीन थे, प्रॉपर्टी लेते थे। एक रिजॉर्ट बनाने के लिए हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी, जहाँ पर 2005 में हमने लोहा मार्केट, हमने सुरतगढ़ रोड पे हमने काटी, पहला प्रोजेक्ट था हमारा। उसके बाद भी हमारा मन था भी शहर को एक बहुत सुंदर कॉलोनी का तोहफा दें, तो 17 अक्टूबर 2006 को हमने धनतेरस के दिन रिद्धि सिद्धि लॉन्च की। रिद्धि सिद्धि प्रथम? हाँ, रिद्धि सिद्धि प्रथम 17 अक्टूबर 2006 को हमने लॉन्च की और एक बड़े सपने के साथ में लॉन्च की, और भगवान की कृपा रही भी वो सपना हमारा सार्थक हुआ। लोगों को उस रात समझ में नहीं थी, लोगों को हमारे विज़न का पता नहीं था। जो हमने बेचा प्लाट तो 20-20 हज़ार रुपये उस रात को प्रीमियम आ गए, तो लोगों ने बड़ी सिफारिशों से तो प्लाट लिए। फर्स्ट टाइम उस दिन प्रॉपर्टी में सब वो मज़ा कभी नहीं आ सकता जीवन के अंदर। उस दिन हमने लॉटरी सिस्टम से प्रॉपर्टी प्लाट बेचे थे और हमारे पास 5000 लोग न आवेदक थे और कुछ 300-400 प्लाट थी सारे रिद्धि सिद्धि फर्स्ट में, रिद्धि फर्स्ट के अंदर। और लेकिन है ना, लोगों को विजन पता नहीं था। लोगों ने वो धनतेरस का दिन था, दिवाली का दिन था, 20,000 रुपये अगले दिन प्रीमियम पे लोगों ने माल बेच दिया। और मैं लोगों को कहता था भी पोजीशन के टाइम पे डबल रेट हो जाएंगे, तो जिस समय उसके 4 महीने पूरे हुए तो 8 लाख का प्लाट हो गया था वो। और आज वो जो भी है आपके सामने सारी सिचुएशन प्रॉपर्टी की। कोई मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे फ़ोन आते हैं, हर आदमी के पास आते हैं, अभी LIC ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो मैं तो हर आदमी को ये कहता हूँ, मैं तो ऑलरेडी मेरा सारा कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ही है, मुझे रिटर्न से मतलब ही नहीं है। मेरे लिए तो इससे बेस्ट रिटर्न कहीं नहीं होता जी। प्रॉपर्टी को लेके मन इतना मजबूत है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने 2006 में रिद्धि सिद्धि काटी थी। मैंने 3,98,000 में प्लाट बेचा था। 2008 में मंदा आया, जो मंदा 3-4 महीने रहा, वापस तेज हो गया। 2012 से मंदा चला, जो कोरोना काल तक चला है, सारा मंदे का पीरियड रहा है, तो भी मेरा 4 लाख वाला प्लाट आज 70 लाख रुपए का है। तो आप बताओ भी प्रॉपर्टी में मंदी लागू कैसे होती है, बताओ मेरे को। तो भविष्य आप इसका तेजी का मानते हैं? प्रॉपर्टी का भविष्य हमेशा तेजी का ही रहेगा। प्रॉपर्टी का प्लस पॉइंट क्या है जी, प्रॉपर्टी अगर कोई आदमी अपने पैसों से प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो प्रॉपर्टी कभी भी घटा कर नहीं बिकती। जिसको लेना है वो कम से कम वो रेट तो देके जाएगा, और बढ़ोतरी होगी तो उसको मिले ही मिलेगी। प्रॉपर्टी में तो जो साई सट्टे पैसे के इकट्ठे करके पैसे दे देते थे और ना उल्टे सीधे सौदे कर लेते थे, इकरारनामे पे सौदे करते थे, इकरारनामे पे कॉलोनियाँ काट देते थे पावर ऑफ अटर्नी लेकर के। ये सब जो लफड़े पड़े वो इस बार नहीं देखने को मिल रहे, वो पहले देखने को मिलते थे। बिना पैसे के, बिना पूंजी के जो आदमी प्रॉपर्टी का व्यापार करेगा वो अपनी प्रॉपर्टी को घटा के बेचेगा। उसके अलावा जिसने अपने घर से पैसे लगाए उसने तो कभी 100 का नोट नहीं तोड़ा प्रॉपर्टी में आज तक इतिहास में। लोगों का मानना है कि मुकेश शाह अमीरों के कॉलोनाइजर्स हैं। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपने काटे हैं? देखो, पहले तो मैं ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ भी अमीरों के, मेरे तो सब प्रोजेक्ट सस्ते रेट काटता था। आज भी जो रेट काटता हूँ वो मिडिल क्लास के काटता हूँ। आज गंगानगर में आज की डेट में 22-24 लाख रुपए में 25-30 तक के प्लाट लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि एवरेज लोगों के लिए है। पिछले प्रोजेक्टों में तेज़ी आना वो एक अलग चीज़, वो हमारे प्रोजेक्ट में कृपा समझ लो, कुछ मेरे काम ऐसे हो गए तो हो गया। मैंने तो गंगानगर में 2 CM जन आवास योजना की है, जो मतलब कि चालू है। मतलब लोग बनाते हैं, करते हैं, कागजों में रह जाती हैं। मेरे तो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, आप जाके देख के आओ। रिद्धि सिद्धि आंगन SSB रोड पे सबसे बड़ा उदाहरण है। 60-60 हज़ार रुपये लोगों ने दिए और उनके फ्लैट हो गए हैं। उन पर पाबंदियाँ रहती हैं नोट फॉर सेल की। आज वो बेचे तो उनके 3-3 गुने रेट है उनके, और 60,000 रुपये में मकान अवेलेबल हो रहा है उनको। रिद्धि सिद्धि होम्स इंडिपेंडेंट हाउस के रूप में CM जन आवास योजना मेरी रिद्धि सिद्धि फर्स्ट में काटा हुआ है। आज उनके रेट 1.5-2 गुने रेट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है भी हर वर्ग को साथ में लेना पड़ता है। ये टाउन हमने आज भी काट रखी है, 8-9 लाख के प्लाट है उसके अंदर, है ना। तो सब वर्ग को ध्यान रख के काम किया जाता है प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आप किसी भी वर्ग को छोड़ते हो तो वो आपके लिए हित में नहीं है, मेरे व्यापार के हित में नहीं। मैं तो सबको साथ में लेके चलता हूँ। मेरे को नहीं लगता, मैं तो आज भी ये सोचता हूँ भी हमारी सबसे बड़ी जीत ये है भी आज भी हम मार्केट रेट से 10% रेट कम पे माल बेचते हैं।
रिद्धि सिद्धि आशियाना है, रिद्धि सिद्धि ये है ना 5 जो काटी है अभी लेटेस्ट, वो क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेस्ट है। उस रेट में कहीं नहीं मर सकता आदमी, बिल्कुल सुखपाड़ा सर्किल की सीध के अंदर आगे जा कर के मेन रोड से एंट्री पे है ना वो टाउनशिप है। तो कैसे वो लोकेशन सबसे मस्त लोकेशन होती है, हम लोकेशन में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लोकेशन पे बिना काटते नहीं हैं, बढ़िया लोकेशन पे काटते हैं, रेट कम रखते हैं, मंदा आ ही नहीं सकता उसके अंदर। मंदा आएगा, मंदा उस पर लागू नहीं होता। अगर बाजार में अगर 50% मंदा आता तो हमारी प्रॉपर्टी में 10-5% वो लागू होता है, तो इसलिए हमारे पे मंदे का इफेक्ट भगवान की कृपा से कम हो जाता है। मुकेश जी, रिद्धि सिद्धि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5, ये अब तक आपने कितनी कॉलोनियाँ काटी हैं? और शिव चौक पे आप जो क्लॉथ मार्केट बना रहे हो उसको लेकर क्या योजना है आपकी? कितनी कॉलोनियाँ काटी है और कितने उसमें प्लॉट्स हैं? कॉलोनियाँ तो सर्विस के सामने ही है। रिद्धि सिद्धि के नाम से हमने 5 कॉलोनी काट दी, बिहार के नाम से 3 काट दी, एक टाउन के नाम से और एक आशियाना के नाम से, कुल 10 कॉलोनी है ना। और जो शिव चौक है उस पर एक बहुत ही नहीं, 10 कॉलोनी में कितने प्लाट हैं खुद कुल? 10 कॉलोनियों में प्लाट होंगे जी, आप मान के चलो अभी 3-4 हज़ार 4,000 प्लाट हो। 4,000। और अकेली फर्स्ट में कितने हैं? फर्स्ट में 4,000 नहीं होंगे, नहीं, फर्स्ट सेकंड में मिला के 4,000 प्लाट होंगे, और बाकी है ना 3-4 हज़ार प्लाट होंगे, 8,000 प्लाट होंगे टोटल। 8,000 प्लाट होते हैं। अब ये जो मार्केट बनाई जा रही है न्यू क्लॉथ मार्केट शिव चौक पे, इसको लेके क्या योजना है आपकी? रिद्धि सिद्धि फर्स्ट जो आप बता रहे हो कि आज सबसे हाई रेट है और सबसे हाईटेक सुरक्षा है वहाँ, तो इस मार्केट को लेके क्या योजना है आपके पास? क्या इस शहरवासियों को रिद्धि सिद्धि बहुत सुंदर, बहुत फर्स्ट दी है, तो क्या क्लोथ मार्केट भी आधुनिक रूप से बनेगी? मार्केट बहुत सुंदर मार्केट बनेगी जी। आज पूरा इसके अंदर ना ऐसा नहीं है अभी एक रोड है, पूरा घूम करके 2 सड़कों की बनाई जा रही है मार्केट, पूरा घूमने के लिए 50 फुट की सड़कें रखी जा रही है, पार्किंग अलग से रखे रहे हैं, मॉडर्न स्टाइल से इसका एक ही डिज़ाइन से ना जो है वो आर्किटेक्चर से इसका निर्माण किया जाएगा और सारी फैसिलिटी इसके अंदर मिलेगी। बहुत सुंदर टाइम से बनेगी अपनी मार्केट। सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं होती, खासियत सुरक्षा, सिक्योरिटी और क्या लुक दोगे आप? देखो इस मार्केट को क्या लुक दोगे? क्या इस गंगानगर के लिए अलग से होगी या वही जो बाजार बना मैंने तो एक एथेंस में, ग्रीस में एथेंस में मार्केट देखी थी, उस तरह से पे बनाऊंगा इस मार्केट को। और सिक्योरिटी की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, एक सिंगल गेट है इसके अंदर, सिंगल गेट पे पूरी सिक्योरिटी रहेगी। तो बाकी इसके और भी रास्ते लग सकते थे, लेकिन वो मैंने कभी भी उन रस्तों को एक्सेप्ट नहीं किया। पीछे भी एक रास्ता निकल सकता था, मैंने मना कर दिया था सिक्योरिटी पर्पज़ को देखते हुए। इसकी एक ही एंट्री एग्जिट रहेगा, अंदर सड़कें 2 हैं, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी को चीज़ चोरी ना हो, इसका एक एंट्री एग्जिट एक ही जगह पर रखा है, तो वो सुरक्षा इसकी शानदार रहेगी। ये कब तक अस्तित्व में आ जाएगी? टारगेट मेरा 31 मार्च का था, लेकिन ये जो 1.5-2 महीने जो मौसम की वजह से जो दिक्कत आई है, और ख़ास करके इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आई है क्योंकि इसके साथ में दुर्भाग्य ऐसा रहा, एक बार इसके बस डिपो वाली दीवार गिर गई तो पानी ज़्यादा आ गया, इधर से साथ में जो कॉलोनी उधर की दीवार टूट गई, एक बार उधर से पानी ज़्यादा आ गया, तो उसका अब जाके काम विधिवत द्वारा शुरू हुआ है, तो 1.5-2 महीना डिले हो जाएगा। तो मुझे लगता है मई जून तक मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। रिद्धि सिद्धि प्रथम जो मानगढ़ मार्ग पे है, इसमें भी विस्तार का कार्य चल रहा है, तो क्या योजना है रिद्धि सिद्धि प्रथम में विस्तार? रिद्धि सिद्धि प्रथम की जहाँ तक बात करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रथम के अंदर आज के डेट में एक शानदार मॉल रिद्धि सिद्धि मॉल के नाम से शुरू हुआ है, जिसमें PVR सिनेमा आया हुआ है, जो आज जयपुर में भी नहीं है। और जो भी मल्टीनेशनल बढ़िया ब्रांड है वो रिद्धि सिद्धि फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं। रिद्धि सिद्धि फर्स्ट के अंदर एक फैक्ट्री आउटलेट के रूप में एक 15 बीघा में एक सुंदर मार्केट डेवलप की जा रही है, जिसके अंदर 150 दुकानें हैं। मैकडी जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी हमारा साइन हो चुका है, उसका काम आजकल में शुरू हो जाएगा। मैकडी आ रहा है, KFC ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और ना गेम जोन प्रॉपर ऑपरेशनल है, फूड कोर्ट प्रॉपर ऑपरेशनल है, और बड़े बड़े ब्रांड ऐसे हैं जो अंडर है ना हमारे डिस्कशन चल रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी जगह बना दूंगा, भगवान ने चाहा तो आने वाले, जो मेरा दिवाली पे टारगेट था लेकिन मौसम की वजह से डिले हो गया, 2-3 महीने डिले मान लो इसको, आने वाले समय में गंगानगर में जो पब्लिक है वो एंजॉय यहीं करेगी और यहीं रहेंगे वो लोग और यहीं से शॉपिंग करेंगे।
मेरा यही प्रयास रहेगा भी गंगानगर का जो शॉपिंग का जो पैसा है वो बाहर ना जाए, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, उल्टा आसपास के 500 किलोमीटर के 200 किलोमीटर के लोग शॉपिंग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए रिद्धि सिद्धि के अंदर आए। 15 बीघा में मार्केट फैक्ट्री आउटलेट चल रहा है, शुरू हो रहा है। 15 फैक्ट्री आउटलेट, 150 दुकानें होंगी जिसमें 150 दुकानें। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं जी। चर्चा है कि मुकेश शाह उसमें ताल ठोक सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। मेरे को तो भगवान के दया से गंगानगर को ऐसा विधायक मिला है राजकुमार गौड़ के रूप में, तो मुझे ये काम के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो उनके साथ लगूंगा और उनके सहयोग करूंगा। ऐसा एमएलए है ना, बहुत सालों बाद में मिला है गंगानगर शहर को। विकास दूत कह सकते हो। जो सड़कें उन्होंने बनाई है, जहाँ कभी ईंटों की सड़कों की कल्पना नहीं कर सकते थे, वहाँ सीसी सड़कें बनी हैं। इतने करोड़ों रुपए आज तक टोटल मिला करके नहीं प्राप्त होंगे शहर को। तो ऐसे व्यक्तित्व को अपने अगर इग्नोर करके और अपने सोचें भी अपने ये को करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। मैं तो राजकुमार गौड़ के साथ लगूंगा, उनका साथ रहूंगा। ऐसे व्यक्तित्व के आदमी दोबारा रिपीट होंगे तो शहर के लिए लाभदायक। गंगानगर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति जो है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? गंगानगर में वर्तमान राजनीतिक स्थिति बढ़िया नहीं है। यहाँ पर खींचताची चलती है। हर आदमी को कोऑपरेट करके शहर के लिए सोचना चाहिए। एक दूसरे पे लांछन लगाने से बढ़िया राजनीति नहीं समझ आती है मेरे को। तो भी आज नगर परिषद है वो भी है ना सत्ता के साथ चल रही है, विधायक जी जो हैं वो भी सत्ता के साथ चल रहे हैं। तो दो जब बड़े दूरियां जो सत्ता के साथ चल रही है तो शहर में प्रॉपर विकास, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। नहीं तो खिंचातानी किसके बीच चल रही है? तो बाजार में जो चल रही है, लोगों में आपस में बनते नहीं है, पार्षदों में माहौल अलग है और है, तो गलत है ना जी। वो आज कहीं भी कोई समस्या आ रही है शहर में तो मिल करके सब लोगों को, शहरवासियों को बिठा करके आपस में और शहर के हित में करना चाहिए काम, बजाय इसके भी एक दूसरे की खिंचाताची करें। मुकेश जी, अब भी जो बात हुई उसके अनुसार एक तो फैक्ट्री आउटलुक शहरवासियों को तोहफे के रूप में आप दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्लॉथ मार्केट। हाँ, क्लॉथ मार्केट। और भी कोई योजना है इसके अलावा? योजनाएं बहुत है जी, क्या नाम, योजना चलती रहेगी। अपने व्यापार करना है जी तो नई नई योजनाएं दिमाग में आती रहती है, तो जिस समय के हिसाब से सब चीज़ें डेवलप होती रहती है। आज अबोर रोड पे ये लालपुर फार्म था, वो अपने पास में आ गया, उसमें से काफ़ी ज़मीन अपने पास में है। वहाँ पर भी कोई आने वाले समय पे कोई योजना विकसित करेंगे, है ना। एक छोटा सा फार्म हाउस का वहाँ पर किया भी है हमने। तो जैसे जैसे शहर की डिमांड होते हैं, डिमांड सप्लाई का गेम है। अक्सर अपने शहर में ऐसा देखा जाता है कि डेवलपर जब सारे प्लॉट्स और दुकानें बिक जाती हैं तो वहाँ की मेंटेनेंस जो कॉलोनी की होती है उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कहते हैं कि कॉलोनी वासी अपनी कमेटी बनाओ और खर्चा खुद वहन करो। आप ऐसा नहीं करोगे तो लोग कैसे विश्वास करें? वो एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखो फारसी का। मैंने तो करके दिखाया है। मैं हिंदुस्तान का वो डेवलपर हूँ जो 15 साल से रिद्धि सिद्धि फर्स्ट और सेकंड का सारा मेंटेनेंस खुद कर रहा हूँ। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको पूरी इंडिया में किसी भी टाउनशिप में नहीं मिलेगा। और दूसरा, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, हिंदुस्तान में किसी भी टाउनशिप के अंदर 2000 मकान नहीं मिलेंगे आपको इंडिपेंडेंट। प्लॉटिंग सिस्टम में कहीं नहीं मिलेंगे। आप हर जगह दायरा 50-100 प्लाटों में सलट जाएगा। ये महाराजा गंगा सिंह जी की बसाई हुई है ना धरती है, समझ लो। और कुछ हमारे पुण्य कर्म मान लो भी, भगवान का हमारे पर आशीर्वाद है। जो इतने मकान, एक किसी भी मकान को पूरे फैमिली को समझा करके वहाँ शिफ्ट करना रिद्धि सिद्धि में एक टारगेट था एक समय के अंदर। आज तो चलो वहाँ पर भीड़ हो गई है, आज तो स्टेटस सिंबल हो सकता हो है ना, लेकिन एक समय पर वो बहुत बड़ा टारगेट था। तो लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने हम पे विश्वास किया और लोगों ने ज़मीन पे विश्वास किया। आज सब लोग खुश हैं। वहाँ पर एक सिंगल लिटिगेशन नहीं मिलेगा मेरे बारे में, एक सिंगल वहाँ पर लोग किसी के भी आप व्यू लोगे तो लोग, मैंने मेरी लाइबिलिटी से ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। इसका रिसेंटली उदाहरण अभी इतना बड़ा प्राकृतिक प्रकोप 15 तारीख होके हटा है। मैंने मेरे ना 12-13 टैंकर उसी टाइम तुरंत प्रभाव से लगा दिए थे। देखो, प्राकृतिक प्रकोप के अंदर सब आपके हाथ खड़े होते हैं, उसमें समुद्र के समय लगाओ कुछ नज़र ही नहीं आता है। लेकिन हर आदमी ने मेरे एफर्ट्स किए, मेरे स्टाफ ने 2-3 दिन तक तो नाइट शिफ्ट चलती रही है कंटिन्यू। जो बेस्ट हो सकता था मैंने कॉलोनी के लिए किया है और मैं कर चुका हूँ। मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है भी मैं करूँगा। मैं ये सब प्राकृतिक प्रकोप दोबारा नहीं आए, ये जरूरी नहीं है भी ये प्राकृतिक प्रकोप दोबारा आएगा कभी ज़िंदगी में, कभी ना आए। तो मैं गुजर चुका हूँ उस दौर से, चाहे वो कोई सी भी कॉलोनी उसके अंदर शामिल थी।
तो ऐसा नहीं है, अभी हम अपने मोरल को समझते हैं। जहाँ तक एक डेवलपर का रोल होता है, मेरी इच्छा रहती है चाहे मेरे कितने पैसे लग जाए, कोई भी बारिश पानी आती है, कोई भी आंधी तूफान आता है, मेरे 20 से 50 लाख रुपए का चूना लगता है उस दिन, और मैं उसके लिए माइंड बना कर उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा थोड़ा नहीं करता हूँ। तो ये एक ईमानदारी है अपने काम के प्रति, जो जितनी रखेगा उसको उतना रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए कोई किसी को ये अपने दोषी परदोषी लाइबिलिटी नहीं है डेवलपर की। मैं आपको आज बता देता हूँ, डेवलपर अगर एक बार है ना उस कॉलोनी को बना करके, उसकी सड़कें बना करके सब कुछ कर देता है, उसके बाद डेवलपर की कोई गारंटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। सच बात तो ये है। हमें इंटरेस्ट रहता है, हमें शौक़ रहता है, हमें सोचते हैं हमारी कॉलोनी में आदमी सुखी रहे, उसका मन खुश रहे, तो वो एक अलग फीचर है जो हमारे मन की वजह से चल रहा है जी, और चलता रहेगा भगवान जब तक हमारे पे कृपा करे। ओके मुकेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे रिद्धि सिद्धि के डायरेक्टर मुकेश शाह से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।